अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 12, जहाँ ये लड़की बोल रही होती है कि उसे पता नहीं था कि ये फ़ोन ये बम का है। ये लड़की आगे बोलती है, मुझे लगा ये फ़ोन तुम्हारा है जॉन जी। देन ये बम की नज़र इस लड़की के आईडी कार्ड पर जाती है जिसमें चियोरन नाम लिखा हुआ होता है। इसके बाद हमें ये बम का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां इस लड़की ने ये बम से फर्स्ट टाइम लाइन में ये क्वेश्चन किया था कि वो कहाँ रहती है। एंड इस मेमोरी की याद आने के बाद ये बम मन में बोलती है, ये लड़की तो वही है जिसने मुझसे वो सवाल किया था मेरे स्कूल के पहले दिन पर, ये बम तुम कहाँ रहती हो, और जिसने जियोन जी को मेरे खिलाफ भड़काया था। देन सीन शिफ्ट होता है चियोरन पर, जो ये बम को उसका फोन दे रही होती है। तभी चियोरन की दोस्त बोलती है कि ये बम के फोन की स्क्रीन तो टूट गई है। ये देखकर चियोरन ये बम से माफी मांगने लगती है। आई एम सो सॉरी ये बम, मुझे माफ कर दो यार। ये बम, क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दे सकती हो सो दैट जब तुम अपना फोन ठीक करवा लो तो तुम मुझे बिल भेज देना, मैं तुम्हें इसके पैसे पे कर दूंगी। लेकिन अनलाइक फर्स्ट टाइम लाइन की तरह जियोन जी चियोरन को देखकर खुश नहीं होती और चियोरन का बिहेवियर भी युबम को बहुत अलग लग रहा होता है। एंड युबम मन में बोलती है, क्या ये सब तो पहले से बहुत अलग है। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर सभी स्टूडेंट से बोल रहे होते हैं कि कल स्कूल की फाउंडेशन एनिवर्सरी है जिस वजह से उनकी छुट्टी रहेगी, लेकिन परसों सभी का इंग्लिश टेस्ट है, तो अपनी छुट्टी को बर्बाद करने की जगह सब पढ़ाई पर ध्यान देना और परसों सब बॉल पेन लाना मत भूलना। तभी कुछ स्टूडेंट बोलते हैं, चलो आज पूरी रात गेम खेलते हैं। ये सुनकर टीचर उन्हें डांटने लगते हैं और बोलते हैं कि वो हाई स्कूल में है एंड उन्हें थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है। ये सुनकर ये बम मन में बोलती है, लेकिन मैं तो 25 की हूँ। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और ये बम स्कूल से जाने लगती है। देन हमें बैकग्राउंड में ये बम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, मुझे टाइम ट्रेवल किए हुए ऑलरेडी 4 दिन हो चुके हैं और चीजें उसके कम्प्लीटली ऑपोजिट हो रही हैं जैसी मुझे याद है, और पहले से मेरा बिहेवियर भी बहुत अलग है। एक अल्पाको से मैं क्राई बेबी बन गई हूँ, हर बार छोटी छोटी बात पर रोने लगती हूँ। युबम और उसके क्लासमेट ग्राउंड के पास से जा रही होती हैं। तभी जियोनजी बोलती है, युबम सुनो, तुम बस से जा रही हो क्या? युबम बोलती है, हाँ, क्यों कोई बात है क्या? जियोनजी बोलती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि चियोरन ने तुम्हारा फोन तोड़ दिया। युबम बोलती है, कोई बात नहीं, ये अभी चल रहा है, इसकी बस स्क्रीन में क्रैक आया है, मैं इसे कल ठीक करवा लूंगी। एंड ये बम सोचने लगती है कि वो ऊनो को क्या मैसेज करे और उससे ये कैसे पूछे कि उसने सुसाइड क्यों की थी और क्या वो ठीक है, क्या उसकी मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा खराब थी। हेलो ऊनो, मैं फ्यूचर से आई हूँ और मैं 18 साल वाली नहीं बल्कि 25 साल वाली ये बम हूँ। वाओ, मैं उससे ये नहीं कह सकती आई लाइक यू नो। एंड ये सुनकर ये बम मुड़ के देखने लगती है एंड ये बम देखती है कि एक लड़की ऊनो से कन्फेस कर रही है, मैं तुम्हें स्कूल के पहले दिन से ही बहुत पसंद करने लगी थी। ऊनो, ये चेरी ब्लॉसम तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें तब कन्फेस करना चाहती थी जब चेरी ब्लॉसम चारों तरफ थे, लेकिन मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी। एंड सभी स्टूडेंट सरप्राइज होकर दोनों को देख रहे होते हैं। ओह, ये तो फर्स्ट ईयर में है ना? ये लड़की ऊनो से आगे बोलती है कि वो ऊनो को बहुत पसंद करती है और ऊनो उसका पहला प्यार है। देन सीन शिफ्ट होता है ये बम के क्लासमेट पर, जो उस लड़की को देखकर बोल रही होती हैं, ये तो फर्स्ट ईयर में है ना? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इसने कन्फेस कर दिया। जियोनजी, उसे इग्नोर करना और सीरियसली मत लेना। जियोनजी बोलती है, ऑब्वियसली मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं उसकी तरह केयरलेस नहीं हूँ। उसे लग रहा होगा कि अगर वो सबके सामने कन्फेस करेगी तो ऊनो प्रेशर में आकर उसे हाँ बोल देगा, लेकिन मेरा ऊनो ऐसे ही किसी को भी डेट नहीं करेगा। देखो, अरे हाँ, लग रहा है ऊनो ने उसे रिजेक्ट कर दिया। यप, ये तो होना ही था। देन सीन शिफ्ट होता है ये बम पर,
जो मन में बोल रही होती है कि पहली टाइमलाइन में आखिर जियोंजी ने उनो को कब कन्फेस किया था। देन सीन शिफ्ट होता है 2 लड़कों पर जो बोल रहे होते हैं, देखो वो रो रही है, सो सैड बेचारी, ओह देखो उनो से कंसोल करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये देखकर जियोंजी आग में जलने लगती है। हाँ लेकिन अचानक से इतनी गर्मी क्यों लग रही है? हाँ बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई अचानक से। तभी जियोंजी युबम का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, युबम हम दोस्त है ना, तो चलो। और जियोंजी युबम को खींचकर उनो के पास ले जाती है और उनो से बोलती है, उनो क्या हम साथ में तीनों घर चलें? आज मैं युबम के घर जा रही हूँ और तुम दोनों तो एक ही नेबरहुड में रहते हो ना। ये सुनकर युबम मन में बोलती है, वेट अ सेकंड, जियोंजी ने अभी अभी क्या कहा? वो मेरे घर जा रही है? तभी एक लड़का बोलता है, अरे हाँ तुम तो उनो के नेबरहुड में रहती हो ना। जियोंजी की बात सुनकर उसकी दोस्त बोलती हैं कि उन दोनों का ये प्लान कब बना। तभी एक और लड़का भागते हुए आता है और बोलता है कि वो भी साथ में चलेगा। जियोंजी इरिटेट होकर दोनों लड़कों से बोलती है कि वो दोनों फालतू में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनका साथ चलने का क्या ही मतलब बनता है। तभी वो लड़की बोलती है जो उनो से कन्फेस कर रही थी, उनो रुको, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई, हमें बात करनी चाहिए। जियोंजी उस लड़की को गुस्से से घूरने लगती है। तभी जियोंजी की एक फ्रेंड बोलती है, हे तुम अभी से युबम के घर जा रही हो? जियोंजी बोलती है, हाँ क्योंकि हम ऑलरेडी क्लोज आ चुके हैं, युबम मेरी दोस्त है। ये सुनकर वही पहले वाला लड़का बोलता है, हे न्यू गर्ल मेरी भी दोस्त बन जाओ ना यार। जियोंजी बोलती है, जर्क उससे दूर रहो। तभी उनो बोलता है, बहुत हुआ। जियोंजी बोलती है, हाँ बहुत हुआ, मेरे अलावा युबम के साथ और कोई नहीं जाएगा। उनो बोलता है, तुम भी नहीं जाओगी जियोंजी। एंड उनो जियोंजी से युबम का हाथ छुड़वा लेता है और उसे ले जाते हुए बोलता है, माफ करना गाइस, लेकिन युबम ने आज के दिन मुझे अपना घर दिखाने का प्रॉमिस किया है। हाँ न्यू गर्ल चलो चलें।